बहुत से लोग कह रहे हैं कि जाने से कुछ फायदा नहीं है, ये एक सियासी एतबार से जिसको नहीं आना है वो घर में बैठे, घर में सो, टीवी के ऊपर बैठ के है तो सीरियल्स देखे। ये हमारे मज़हब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर मुसलमान ऐसे मुद्दों के ऊपर भी अगर ये कर रहा है तो आज मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो हर जगह पे जूते खा रहा है वो ऐसे ही मुसलमानों की वजह से खा रहा है जो हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है करके। तो ये जितने भी लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा करके उसमें, लेकिन कम से कम मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करके उन लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये इतनी मरी हुई मुर्दार कौम नहीं है जितना तुम समझ रहे हैं करके। और मुसलमानों की आज की हालत जो है वो हमको गैरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने ही हमारे को नीचे खींचने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, जब कोई आदमी कोई अगर काम करता है बहुत ही मेहनत और बहुत ही रिस्क ले करके, तब वो काम सफल होता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं उसमें कि कुछ अलग मुद्दा पकड़ के जो काम किया हुआ रहता है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही इम्तियाज़ जलील साहब को बदनाम करने की कोशिश करे कुछ लोग। और दोस्तों, ये बात जब मीडिया वालों ने इम्तियाज़ जलील साहब से ये पूछा तो देखिए किस तरह से जवाब दिए। जिसको नहीं आना है वो अपने घर में ही रहे। देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जाने से कुछ फायदा नहीं है, ये एक सियासी एतबार से जिसको नहीं आना है वो घर में बैठे, घर में सो, टीवी के ऊपर बैठ के है तो सीरियल्स देखे। ये हमारे मज़हब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर मुसलमान ऐसे मुद्दों के ऊपर भी अगर ये कर रहा है तो आज मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो हर जगह पे जूते खा रहा है वो ऐसे ही मुसलमानों की वजह से खा रहा है जो हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है करके। तो ये जितने भी लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा करके उसमें, लेकिन कम से कम मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करके उन लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये इतनी मरी हुई मुर्दार कौम नहीं है जितना तुम समझ रहे हैं करके। और मुसलमानों की आज की हालत जो है वो हमको गैरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने ही हमारे को नीचे खींचने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारे शहर में तो ऐसे लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। सर, उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से कोई दर्द में नफी, जैसा आपने कहा मजहबी मामला है शरीयत का, जिसमें हमारे उलमा इकराम, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा इकराम ने इसके लिए नेक ख्वाहिशात दी है, दुआएं दी है। मैं अभी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को स्टेशन के ऊपर रुखसत करके आया और रुखसत करने के वक्त उन्होंने मुझे खूब दुआओं से नवाजा और उन्होंने कहा कि अल्लाह इस मिशन के अंदर आपको कामयाबी दे करके। तो ऐसे बहुत सारे उलमा इकराम है जो इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन कुछ सियासी लोग हैं जिनको हर चीज़ के अंदर सियासत नज़र आती है। मेरा नबी आपका नबी अलग नहीं हो सकते है करके। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरे भी है और वो लोगों के भी है जो आज ये कह रहे हैं कि साहब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको घर में बैठिएगा, मुबारकबाद, चाय वाय पीजिएगा, चुस्कियाँ लगाइएगा और सिर्फ़ एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करिएगा। हम बाहैसियत मुसलमान वहाँ पर जा रहे हैं और कोई सियासी पार्टी का बैनर नहीं है वहाँ पर, किसी का नाम नहीं, किसी का झंडा नहीं। हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कम से कम इस मुद्दे के ऊपर तो मुसलमान हो जाओ, वरना आपकी हरकतें जो है वो मेरे हिसाब से गैरों से भी बदतर है। तो ऐसी हालात आपने पैदा कर दिए हैं सिर्फ़ अपने सियासी वजूद को ज़िंदा रखने के लिए। कुछ लोगों का कहना है जो हमारे ही समाज से थे और मीडिया वाले, तो उसका तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो गोदी मीडिया रहता है, उसका तो छोड़ ही दीजिए मीडिया वाले का। वो क्या हकता है, क्या बोलता है, उसका कोई माने नहीं रहता। हम लोग कुछ नहीं मानते उसको, क्योंकि वो झूठ पर ही झूठ फैलाएगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी राजनीतिक अपने आप को चमकाने के लिए ये रैली निकाला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे नाम रख करके, ऐसा भी कुछ बयान आया था। और उन्होंने कहा था कि ये सब अपने लिए किए, राजनीतिक मुद्दा है, ये सब राजनीति कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब इम्तियाज़ जलील साहब जब ये फैसला लिए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप में से कोई हो तो आगे बढ़कर आओ, मैं आपका साथ दूंगा, और नहीं, अगर आप लोग अगर नहीं कर पाते तो मैं खड़ा होता हूँ आपके सामने और मैं ये कोशिश करता हूँ, हम जो बोलते हैं हमारे साथ चलो, मैं आगे रहता हूँ, आप लोग मेरा साथ दो। तो दोस्तों, देखा जाए तो
कितना मेहनत लगा होगा आखिर, और कितना रिस्क था उसके ऊपर, जो लाखों की तादाद में एक सरकार को घेरने का और सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात करने का सबकी हिम्मत की बस की बात नहीं। लेकिन वो बंदा ये हिम्मत किया और अपने पीछे न जाने लाखों लोग था उनके पीछे, फिर भी वो बंदा हिम्मत नहीं हारा इतना बड़ा रिस्क लेकर के, क्योंकि उतना तादाद था गाड़ियों की संख्या से लेकर के, आदमियों की संख्या से लेकर के, इतना तादाद में मुंबई गए और मुंबई की गली गली भीड़ों से जाम हो गया, तब उतना रिस्क लेकर के ये काम किया। और उसको राजनीतिक मुद्दा में कुछ लोगों ने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर राजनीति ही कर रहे हैं तो हमारे लिए वही सही है। नेता किस लिए होता है? जो गरीबों की दुख दर्द को देखे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, कहीं पर कोई मुद्दा हो रहा है तो उसके लिए बोले। नेता उसी को मानते ना, उसी के लिए नेता माना जाता है ना। वो ऐसा नेता जो चुन करके आएंगे, पब्लिक तो उसको चुन देंगे लेकिन हमारे लिए कुछ आवाज़ें नहीं उठाएगा, तो वो नेता ना ही रहे, वो बेहतर है। हमारे लिए वही नेता सही है। और माना कि अगर राजनीतिक के लिए ही किए तो हमारे लिए वो सही है, वो बेहतर है, क्योंकि वो हमारे लिए आवाज़ उठाया। कौन उठाता है तुम्हारी आवाज़? बताओ, कौन उठाया तुम्हारा आवाज़? कौन उठाता है? और तुम बोलते हो राजनीतिक के लिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर राजनीतिक के लिए भी किए तो वो सही है। ऐसा नेता होनी चाहिए, ऐसा सच्चा, पक्का और ईमानदार, गरीबों का मसीहा, गरीबों का आवाज़ उठाने वाला ऐसा नेता ज़रूर होनी चाहिए। यही सैल्यूट करते हैं ऐसे ऐसे नेता को, जो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखियाँ करने की कोशिश की और मुसलमानों को ये धमकी दिया कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, तो उनके लिए जो अगर आवाज़ बन करके आया, उन्होंने नारा दिया कि चलो मुंबई, तो ये हिम्मत की बात है, सबकी बस की बात नहीं है। ट्वीट पर, सोशल मीडिया पर तो कुछ भी आप लिख के ट्रेंड कर देंगे, माइक में कुछ भी बोल के आप बोल सकते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश बहुत कर सकते हैं, उनको बदनाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में ही इतना हिम्मत है तो आप ही निकाल के देखते क्या होता है फिर। कितना बड़ा रिस्क का काम है, ये सबकी बस की बात नहीं है। वो बंदा जो कोई नहीं किया वो करके दिखाया और सरकार को घेरा, कलेक्टर साहब के हाथ में वो संविधान की कॉपी धराई, कलेक्टर साहब से बात किए, ऐसा ही हो गया। इतना बड़ा रिस्क का काम मामूली समझते तुम? हमारे लिए वही नेता सही है जो हमारी बात को सुने। नेता भी ऐसा बनाओ जो तुम्हारी दुख दर्द में साथ दे, तुम्हारे लिए खड़ा हो, सरकार से आंख मिलाकर बात कर सके, ऐसा नेता चुनो। ऐसा नेता ना चुन लो कि अपनी कुर्सी के चक्कर में बस अपना कुर्सी लेकर के बैठ जाए और सरकार से कुछ सवाल ना करे। तो वो ऐसा नेता है कि सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, उससे घर तक पहुंच गए, उनकी बात नहीं सुनी। तो एक बार कहा चलो मुंबई, तो न जाने उसके पीछे लाखों लोग, लाखों में था, लाखों लोग उनके पीछे गए। और कुछ लोग ऐसे उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि राजनीतिक वो नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है उतना बड़ा मजमा खड़ा कर लेने के लिए, तुम रैली में भी नहीं गए होंगे। और कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं घर पर बैठे हुए। हिम्मत था तो जाते रैली में, उनका साथ देते और उसके बाद कुछ कहने का मौका भी रहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पर बैठे हुए हैं और अपना बयान देते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ये हुआ, राजनीति के लिए कर रहा है। हाँ, राजनीतिक के लिए ही किया तो बेहतर था, बेहतर है, हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारी आवाज़ को उठाए, गरीबों का आवाज़ को उठाए। और तुम लोग कहते हैं इम्तियाज़ जलील, लोगों का दिल जीत लिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया इम्तियाज़ जलील। आज उसका नाम छा गया, इंटरनेशनल लेवल पे नाम छा गया उनका, इम्तियाज़ जलील का, इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, बंदा में दम है, सरकार को दिखा दिया, एक आवाज़ दी। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप लोग अपनी मानसिकता को थोड़ा शांत रखें, मानसिकता बदले, सोच बदले, किसी का टांग नहीं खींचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।